रोमांचक मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने हैदराबाद के गेंदबाजों को बुरी तरह धोया और दिखा दिए तारे। अय्यर को लगने लगा काफी आसानी से जीत जाएंगी पंजाब, लेकिन फिर मैदान में उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने अपने पुराने अंदाज में पंजाब के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि उड़ा दी। हर गेंदबाज की धज्जियां और पसीने छुड़ाते हुए अंत में आकर पलट डाला पूरा मैच, जिसे देखकर सब हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के सांस रोक देने वाले हैदराबाद और पंजाब रोमांचक महामुकाबले की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी हैदराबाद और पंजाब के बीच खेला गया आईपीएल का 27वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 27वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई पंजाब के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मुकाबला शुरू ही हुआ था कि पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े प्रभसिमरन सिंह ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी के खिलाफ लगातार 3 करारे चौके जड़ दिए। दोस्तों, पहले ही ओवर में पंजाब के बल्लेबाजों ने आज अपना इंटेंट साफ कर दिया था, क्योंकि दूसरे ओवर में प्रियांशु आर्या का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने आते ही पैट कमिंस के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का तो अगली गेंद पर एक जोरदार चौक जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर एक बार फिर स्ट्राइक पर खड़े प्रियांशु आर्या ने धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 आसमानी छक्के और एक जोरदार चौका लगाते 3 ओवर में ही स्कोर बोर्ड पर 54 रन लगा दिए। दोस्तों, पावर प्ले में पंजाब की घातक बल्लेबाजी देख हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस अब हक्के बक्के रह चुके थे, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी छक्का तो कभी चौका जड़ते हुए दोनों ही बल्लेबाज तेज गति से पंजाब को आगे ले जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए हर्षल पटेल ने अंततः पंजाब की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और ओवर की अंतिम गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे प्रियांशु आर्या को नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवाते हुए पंजाब को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, प्रियांश आर्या 13 गेंद में 36 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे कप्तान श्रेयस अय्यर। दोस्तों, भले ही ओपनिंग बल्लेबाज प्रियांशु आर्या अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े प्रभसिमरन सिंह ने पावर प्ले का बेहतरीन फायदा उठाते हुए अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी और खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक पंजाब को 89 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में पंजाब को एक धमाकेदार शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर और प्रभसिमरन सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज जारी रखें और टीम को एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होते ही इस विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे प्रभसिमरन सिंह अपना धैर्य खो बैठे और अगले ही ओवर में एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पैट कमिंस के हाथों कैच आउट होते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह 23 गेंद में 42 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, 2 बड़े खतरनाक बल्लेबाजों के विकेट मिलने के चलते अब पूरे हैदराबाद में खुशी का माहौल नजर आ रहा था। ऐसे में अब कप्तान श्रेयस अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे नेहाल वडेरा लग रहा था। सेठ बल्लेबाज आउट होने के चलते अब पंजाब की रन गति धीमी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आज कुछ अलग ही इरादे से पंजाब का हर बल्लेबाज मैदान में उतर रहा था। जी हां, क्योंकि 2 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट जाने के बावजूद मैदान में मौजूद श्रेयस अय्यर और नेहाल वडेरा अपने हाथ खोलते हुए समय समय पर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिस कारण अब 12 के रन रेट से पंजाब आगे बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच का 12वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए जीशन अंसारी की बुरी तरह पिटाई करते हुए इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौक जड़ते हुए महज 22 गेंद में हैदराबाद के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, श्रेयस अय्यर आज एक बार फिर कप्तानी पारी खेलते हुए टीम के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे थे, जिसे देख पंजाब की मालकिन जहां काफी खुश थी, तो दूसरी ओर हैदराबाद की मालकिन के चेहरे पर टेंशन अब साफ दिखाई दे रहा था।
क्योंकि दूसरी छोर से अब नेहाल वडेरा ने भी हैदराबाद के गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया था, जिस कारण परिस्थितियों को देखते हुए लक्ष्य बड़ा होना अब निश्चित था। ऐसे में पंजाब की रणगति को धीमा करना था तो किसी भी हाल में अब विकेट झटकना जरूरी हो चुका था। और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 14वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर नेहाल वडेरा को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पंजाब को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, नेहाल वडेरा 27 रन की पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे शशांक सिंह। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ इस महामुकाबले में वह टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और अगले ही ओवर में हर्षल पटेल की अंदर आई हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप लिए। आपको बता दें, शशांक सिंह आज मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, लगातार पंजाब को 2 बड़े झटके देने के चलते अब हैदराबाद मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में अब अय्यर का साथ निभाने मैदान में उतरे T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल। जरूरत थी अब हर गेंद को सीमा रेखा के पार पर पहुंचाते हुए चौकों और छक्कों में डील करने की, क्योंकि अब मात्र अंतिम 24 गेंद का खेल बाकी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने अपने बल्लेबाजी से धमाल मचा डाला और ईशान मलिंगा को लगातार 4 चौके जड़ डाले। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े नए बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ज्यादा वक्त तक अय्यर का साथ निभाने में पूरी तरह असफल रहे और 17वें ओवर की पहली ही गेंद पर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, हर्षल पटेल ने उन्हें 3 रन पर पवेलियन भेजा। वही हर्षल पटेल का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने एक गेंद बाद टीम को एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जा रहे श्रेयस अय्यर का भी कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर दिया। बता दे, श्रेयस अय्यर 82 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंत के ओवरों में हर्षल पटेल की गेंदबाजी ने पंजाब के बल्लेबाजों पर अब शिकंजा कस लिया था। ऐसे में अब अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। मैदान में उतरे मार्कस स्टोइनिस और मार्को येंसन। लग रहा था पंजाब अब 220 रन से अधिक का लक्ष्य हैदराबाद के सामने रखने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, अंतिम 2 ओवर में मैदान में मौजूद मार्कस स्टोइनिस ने आतंक मचा डाला और शमी के खिलाफ छक्कों की बरसात करते हुए टीम को 240 रन के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए हैदराबाद के सामने 246 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। आपको बता दें, मार्कस स्टोइनिस से अंतिम ओवर में शमी को लगातार 4 गेंद पर 4 आसमानी छक्के जड़े। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद पंजाब से मिले 246 रनों के लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद की ओर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की ओर से देखने को मिला, जहां पर पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े ट्रेविस हेड ने अपने हाथ खोले और 2 तेज तर्रार चौके जड़ते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन असली मजा दूसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा ने अपने पारी की पहली ही गेंद से धमाल मचा डाला और गेंदबाजी करने आए। मार्को येंसन के खिलाफ इस ओवर में 4 चौकों की मदद से 19 रन बटोर डाले। दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही आज हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी ने पंजाब के गेंदबाजों पर ढाबा बोल दिया था, क्योंकि पावर प्ले होने के चलते दोनों ही खिलाड़ी अपने हाथ खोलते हुए हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे, जिस कारण चौकों छक्कों की बरसात मैदान पर देखने को मिल रही थी। पूरा स्टेडियम हैदराबाद के नाम से गूंज रहा था। और इसी बीच चौथा ओवर एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए। यश ठाकुर के खिलाफ 2 गगनचुंबी छक्के और एक करारा चौका जड़ते हुए 4 ओवर में ही हैदराबाद को 60 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले में चल रही हैदराबाद की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पंजाब की कप्तान अय्यर को पूरी तरीके से हैरान कर दिया था, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, दोनों ही खिलाड़ी किसी को भी बख्श नहीं रहे थे और हर गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए हर ओवर से कभी 15 से कभी 20 रन बटोर रहे थे। और दोस्तों, अपनी इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को दोनों ही खिलाड़ियों ने आगे भी जारी रखा और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 83 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पंजाब से मिले बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह इस महामुकाबले में मिल चुकी थी। लेकिन अब मैदान में मौजूद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को पावर प्ले के बाद भी अपनी इसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को आगे जारी रखना जरूरी था और ऐसा ही कुछ इसके बाद देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों का बल्ला आज आग उगलते हुए अभी भी हैदराबाद में पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई कर रहा था। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही इस माह मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 19 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। और दोस्तों, जैसा ही 50 पूरा हुआ, अभिषेक शर्मा ने अपना असली रंग दिखाया
और मैच के 10वें ओवर में मार्को येंसन के खिलाफ इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और 2 करारे चौके जड़ डाले। दोस्तों, हैदराबाद की बल्लेबाजी देख पंजाब के हर गेंदबाज के अब पसीने छूटते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि विकेट का कोई नामो निशान दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा था। हर ओवर से कभी अभिषेक शर्मा तो ट्रेविस हेड गेंद की बुरी तरह पिटाई करते हुए प्रशंसकों का धमाकेदार तरीके से मनोरंजन कर रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच ट्रेविस हेड ने मैच के 11वें ओवर में शानदार चौका जड़ते हुए अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, हैदराबाद की इस जोड़ी ने अब 150 से अधिक रनों की साझेदारी निभा डाली थी। रन गति को रोकना था तो किसी भी हाल में पंजाब को हैदराबाद की जोड़ी को तोड़ना जरूरी था। और दोस्तों, आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को मैक्सवेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए अंततः इस साझेदारी को तोड़ दिया। आपको बता दें, ट्रेविस हेड 66 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, भले ही एक छोर से ट्रेविस हेड अपना विकेट गंवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रखी और इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब के खिलाफ अपना तूफानी शतक जड़ दिया और साबित करके दिखाया कि क्यों उन्हें टी20 का विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अंतिम 30 गेंद पर हैदराबाद को 40 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद सेट बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेस। लेकिन दोस्तों, 16वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर धमाल मचा डाला और इस ओवर में एक आसमानी छक्का और 2 करारे चौके जड़ते हुए मुकाबले को लगभग अपने हित में कर डाला। लेकिन दोस्तों, 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर बहुमूल्य पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा अंततः अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 141 रन की पारी खेल आउट हुए। लेकिन दोस्तों, अब पंजाब के हाथ से यह मुकाबला पूरी तरीके से निकल चुका था, क्योंकि अब मात्र 18 रनों की जरूरत थी, जो मैदान में मौजूद हेनरिक क्लासेन और नए बल्लेबाज ईशान किशन ने काफी आसानी से बना लिए और इस महामुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी।